आवाम इनकी फजूल बातें सुनने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आने वाली खबरों की मुंतज़िर होती है। एक तरफ दावे करते हैं कि ये पीटीआई वाले 50 बंदे भी जमा नहीं कर सकते, दूसरी तरफ 1500 कंटेनर इस्लामाबाद में लगा देते हैं। यानी अगर 50 बंदे हम जमा करने की पोजीशन में नहीं हैं तो फिर आप ये हजारों कंटेनर क्यों इस्लामाबाद में लाकर दीवारें बना रहे हैं ताकि लोग ना आ सकें। तो बात यह है, आपने एहतजाज का सवाल किया, एहतजाज होगा, हर सूरत में होगा। हमने कभी भी एहतजाज के हवाले से कोई दूसरी राय नहीं दी। यही कहा है कि 24 तारीख को इमरान खान साहब की तरफ से एहतजाज की जो कॉल है उस पर अमल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान से, खास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से अपने हजारों कारकुनान को जमा करके इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। हमने जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मुज़ाकरात के लिए आपको पता है कि हुकूमत की तरफ से बार बार राब्ते हो रहे हैं हमारे लोगों के साथ और एंगेज किया जा रहा है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के लिए हमारी बहुत सिंपल सी, सादा सी एक शर्त है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे होने के लिए आप संजीदा हैं, आप हमसे मुतालबात के हल के लिए बात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, हम बात करेंगे। लेकिन एहतजाज उसी तरह 24 को रहेगा। हाँ, इमरान खान साहब को रिहा कर दें, आप हमारे मुतालबात के लिए वाज़े और मुकम्मल ऐलान कर दें तो फिर हम एहतजाज को मुअख्खर करने के हवाले से किसी जो एक तजवीज़ है उस पर हम गौर करने के लिए तैयार हैं और हम इमरान खान साहब से इजाज़त लेंगे। फिर भी अगर वो इजाज़त देंगे तो तब एहतजाज के हवाले से कोई फैसला होगा, वरना इस वक्त तक फैसला यही है कि इंशाअल्लाह एहतजाज जारी रहेगा। सर, ये बताएं कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल पर माजी में भी आपके एहतजाजों पर बड़ी उंगलियां उठती रही, लेकिन इस दफ़ा तो आपने 1122 के हेडक्वार्टर में ही अपना मॉनिटरिंग सेल बना दिया गया है। एक इस बात का जवाब दे दें, दूसरी मशीनरी इस दफ़ा भी आपके साथ जाएगी, तीसरा प्लान तो आप लोगों का ये है कि आप लोग बैठेंगे, तो स्ट्रेटजी क्या होगी, अपने वर्कर को तशद्दुद से बचाकर इस्लामाबाद तक कैसे पहुँचाया जाएगा? चीफ सेक्रेटरी को भी एक मरासला आया हुआ है दाखिला की जानिब से कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल की रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। तो देखिए, सरकारी वसाइल के हवाले से इल्ज़ामात वो लोग लगाते हैं जो इस मुल्क से अरबों डॉलर चोरी करके, डकैतियां करके बाहर मुल्कों में इन्वेस्ट किया। ये A1 फील्ड के अपार्टमेंट्स, ये दुबई के महल्लात, ये कहां से आए? ये क्या इनकी मेहनत की कमाई है? अगर मेहनत की कमाई है तो हिसाब दे दें। मेहनत की कमाई का तो हमेशा हिसाब होता है, टैक्स का रिकॉर्ड होता है, वो दिखा दें। उधर तो बेटा दिवालिया हो गया है बरतानिया में, उसने तो वो तो सर्टिफाइड बैंकरप्ट हो गया है, लेकिन अरबों पाउंड्स के और अरबों डॉलरों की जायदादें बाहर मुल्कों में पड़ी हुई हैं। और ये तो वो हैं जो हमें मालूम हैं, जो हमें मालूम नहीं है उनका तो हिसाब ही नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि इनको तो ये इल्ज़ाम लगाते हुए पहले शर्म आनी चाहिए, पहले कौम को उस चोरी का हिसाब दें जो इन्होंने कौम के पैसे चोरी किए और बाहर अयाशियां कर रही हैं। बीबी साहिबा, मरियम साहिबा गले का इलाज कराने जनीवा जाती हैं, जबकि पंजाब के अस्पतालों की तारीफें करते हुए थकती नहीं है। तो ये झूठ की सियासत करने वाले हमेशा झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, मैं बार बार ये कह चुका हूँ मीडिया के सवालात के जवाब में कि रेस्क्यू 1122 का फर्ज है, उनकी ड्यूटी है, उनका मैंडेट है, उनके ये TORs हैं कि वो जहां पर भी अवामी इज्तिमा होगा वहां पर उनकी गाड़ियां मौजूद होंगी। अवामी इज्तिमा में इसलिए उनकी गाड़ियां मौजूद होती हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, कोई आग लगती है उसको बुझाने के लिए जो भी लवाजमात हैं उसके लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंसेज, ये सारी वहां पर दरकार होती हैं। ये जो एहतजाज होता है, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला भी इसमें मौजूद होते हैं, काबीना के दीगर वज़रा भी मौजूद होते हैं, MNAs MPAs भी होते हैं, सेनेटर्स भी होते हैं और अवाम भी होती है। तो इस तरह के इज्तिमा के लिए अगर आप 1122 की गाड़ियां इस्तेमाल ना करें तो क्या हम उसको मसाजिद के लिए चंदा जमा करने के लिए इस्तेमाल करें और क्या करें? यही मकसद है उनका, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर कोई ये कहता है कि हम रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों में अपने कारकुन लेकर जाते हैं तो ये गलत है। कारकुनान की गाड़ियां भी आपके सामने होती हैं, कारकुनान की बसें और दीगर जो सवारियां हैं वो आपके सामने होती हैं, आपका कैमरा दिखाता है। तो ये बहरहाल झूठी बात करने वालों को इसके अलावा मैं कोई जवाब नहीं दूंगा कि आप इस्लामाबाद के दरवाजे खोल दें, कंटेनरों को साइड पे रख दें, हमें आने दें, डरने की कोई बात नहीं। हम पाकिस्तानी अवाम हैं, अपना एहतजाज कर रहे हैं आईन के तहत, कानून के तहत और जमहूरी इक़दार के तहत। हमसे डरने की बजाय, हमारे रास्ते रोकने की बजाय हमें आने दें।
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? कहते हैं वफाकी हुकूमत आपसे राब्ते कर रही है, कौन वफाकी हुकूमत में राब्ते कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, उसका बताइए। वफाकी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ लोगों की तरफ से राब्ते हैं, वो ज़ाहिर है वो कुछ फार्मल होते हैं, कुछ इस वक्त तो इनफॉर्मल राब्ते हैं। इनफॉर्मल का मतलब यही है कि जिनका जो है वो रिकॉर्ड जो है एज सच पब्लिक में नहीं बताया जाता, जिस वक्त वो खुद इसको डिस्क्लोज करेंगे तो हम भी डिस्क्लोज कर देंगे। लेकिन हमारे राब्ते तो आपको पता है कौन कर रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौर साहब को इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया है कि आपसे अगर कोई बात करता है तो आप जरूर करें, लेकिन कोई करेगा और उनकी तरफ से कोई टीम प्रॉपरली तश्कील होगी तो वो फिर बात करेगी। शेलिंग वहाँ से बस आप खत्म करो यार। तरफ से भी क्या शेलिंग होगी पिछली बार की तरह? अच्छा, अगर शेलिंग होती है, शेलिंग वेलिंग का कोई मसला नहीं है। शेलिंग जितनी ये करते हैं, सुना है कि मरियम नवाज ने 40,000 गोले जो हैं पुलिस के हवाले किए हैं। 40,000 नहीं, 40 लाख भी दे दो पुलिस को, हम फिर भी आएंगे, तैयारी पकड़ना। यहाँ की होगी शेलिंग सर? नहीं, हमने कौन सी शेलिंग की है यार? हम उन्हीं के शेल पकड़ के बाहर उस उन पे फेंकते हैं। बस क्या कहना है यार, उस वक्त है यार। हुकूमत को एक लेटर लिखा है कि जो किसने लिखा है? 1112 ने, हाँ, कि जो लास्ट टाइम हमारी गाड़ियां आपके साथ गई थी उनका किराया हमें दे दें। तो उस अलग जो रेस्क्यू 1122 के कार ने क्या जा रहा है देखो दाई तब उसने के बताइए कि सीएम साहब पेशावर में नहीं है, अपने सूबे में नहीं है, इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं? यहाँ की बड़ी सारी मुलाकातें हैं। की। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, कोई जनीवा का, वो अर्जेंटीना का तो अब उधर ही है। वहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इमरान खान से मुलाकात के लिए गए, 2 मरतबा आपने देखा वहाँ गए, और एपेक्स कमेटी की मीटिंग में गए। आज तो कल रात से तो वो यहाँ, मैं तो खुद मिल के आया हूँ। बस क्या कहना? अच्छा, बस इस पर मैं बात करना चाहूंगा। हाँ यार, जहादी स्क्वाड आप लोगों ने एक बनाया जो फ्रंट पर होगा सर। बस ठीक है यार, जहादी स्क्वाड हो या खुदकुश स्क्वाड हो या जो भी स्क्वाड हो, जो भी आप उसको नाम दें, हमारे कारकुन हैं, वो इंशाल्लाह पार्टी के लिए भी कुर्बानी देंगे, नजरिए के लिए भी देंगे, वो जाएंगे। और जहादी स्क्वाड का होना कोई गैर इखलाकी या गैर कानूनी या गैर इस्लामी नहीं है। हम मुसलमान हैं, जहाद हमारे ऊपर हमारा एक फरीजा है, और हम नेक मकासद के लिए, अच्छे मकासद के लिए, अवाम के हुकूक के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो हर लिहाज से जहाद है। रोजी बात आपकी दहशतगर्दी के हवाले से यह है कि यकीनन ये मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने फराइज से बिल्कुल बाखबर है। हम उसके लिए पुलिस को, आपको पता है, हमने 7 अरब रुपए अभी रिसेंटली रिलीज किए हैं असले के लिए, गाड़ियों के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए, दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि ये कौमी सलामती का इशू है, कौमी सलामती का इशू है, और इसमें बुनियादी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की बनती है। सूबाई हुकूमत आम मुजरिमों के साथ डीलिंग, राब्ते, लड़ाई झगड़े, उनको पकड़ना, उनको सजाएं देना, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो वफाकी हुकूमत की है, और उनको वो अपने फराइज पूरे नहीं कर रहे। और आखिर में ये कहता चलूं कि आज जो यंग फार्मासिस्ट का ये प्रोग्राम है, उसमें उसकी भी कवरेज करें। ये हमारे मुल्क के और खास तौर पे सूबे में जो सेहत का शोबा है उसके लिए इंतहाई जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।